ओम शांति। आज 14 सितंबर 2020 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। तुम्हें सत का संग मिला है जो हमें पार लगा देता है। और आज की मुरली से प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है। जब हम आत्मा के हिसाब किताब आते हैं तो अन्य आत्माएं क्या कहती हैं और हम आत्माएं क्या कहती हैं, जिनको ज्ञान मिला है तो उनकी समझ में क्या अंतर है। उत्तर है, मनुष्य समझते ये जो सुख दुख का खेल चलता है, ये सुख दुख सब परमात्मा देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाबा किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते हैं हम बच्चों को सुख का रास्ता बताने के लिए। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाबा को पुकारते हैं। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से हमें सत्युगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती है उसे ब्रह्म महतत्व कहते हैं। जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, ना मूल वतन होता है ना सूक्ष्म वतन होता है। बाकी इस मानवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए, तो इस मानवे को बिजली मिलती है। रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य होता है और ये फिर बत्तियां हैं। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहते हैं। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सत्युग त्रेता को दिन और भक्ति को कहते हैं रात। ये भी समझ की बातें हैं। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया तो जरूर होगी, फिर नई होगी तो पुरानी भी जरूर होनी है। ये बेहद की दुनिया है। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, सो भी राजाओं के होते हैं। ये तो बेहद का घर है, इसको मांडवा अथवा स्टेज या फिर कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। कर्म तो मनुष्यों को करना ही होता है। सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना है, सबको पाठ बजाना है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से ही मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं है। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनसे क्या बनेंगे ये जानते ही नहीं है। कोई भी जो सत्संग है वहाँ पर कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं। हम इतने बाबा ने कहा, अब तो उनको सत्संग कहने से भी लज्जा आती है। सत तो एक बाबा है जिसके लिए कहते हैं
संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है, सत का संग तो एक बाबा है ना। अभी तुमको कितना वंडर लगता है। तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य का अंत का ज्ञान बाबा देते हैं, तुमको तो बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हुए हो। बाकी सब झूठी पाठशालाएं हैं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बाहर बन करके नहीं निकलते हैं। स्कूल अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। इनसे क्या बनेंगे वे जानते ही नहीं हैं। कोई भी जो सत्संग है वहां पर एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से भी लज्जा आएगी, जिसके लिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है, सत का संग तो एक बाबा के साथ है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाबा देते हैं, तुमको तो ये खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब झूठी पाठशालाएं हैं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी निकलते नहीं है, बनकर नहीं निकलते हैं। तो बाबा ने कहा सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे, शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोलकर बैठते हैं, फिर पैसे कमाएंगे। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोलकर बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं ना। गुरु का द्वार अर्थात घर कहते हैं। ये भी फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। सतगुरु द्वारा कहते हैं। सतगुरु का नाम क्या है? उनको कहते हैं अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वे आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत कहते हैं जिसको काल कभी खा नहीं सकता है। आत्मा तो है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। वे आत्मा तो शरीर छोड़ भाग कर जाती है। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ करके दूसरा लेंगे। इसमें रोने की क्या दरकार है। ये तो तुम भी जानते हो, ड्रामा तो अनादि बना बनाया है। हर एक को पाठ बजाना है। बाबा ने समझाया सत्युग में सभी होंगे नष्टो मोहा। जैसे मोह जीत की कहानी भी है। पांडव लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुन करके फिर ग्रंथ रखकर बैठ जाती है। सुनाने के लिए रखते हैं ना। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहते हैं कनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष ही क्या है। बाबा कहते हम तुमको बुलाते हैं, तुमने हमें बुलाया कि हमें दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूं तो मेरा तो सुनना चाहिए ना। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं कि अच्छी मत मिलती है तो वह तो लेनी ही चाहिए। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का ये खेल बना हुआ है। खेल में भी कोई हारता है और कोई फिर जीतता है। उसमें बाबा ने कहा कुछ किसी को दोष तो नहीं दे सकते हैं। जीत और हार तो होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं है। तुमको बादशाही थी, ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विस एबुल है, जिसका नाम बाला है। बाबा ने कहा दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम देंगे जगदीश भाई जी का। तुम्हारे लिए देखो ये मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार के पॉइंट्स भी लिखते हैं। ब्रिज मोहन भी लिखता है। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा ने कहा ये मैगजीन आदि लिखना भी कोई छोटी सी बात थोड़ी ही है। जरूर विचार सागर मंथन करना होता है।
अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई तो कर्म बंधनों में इतना फंसे हुए हैं इसलिए इतना नहीं उठा सकते। ये भी कहेंगे ड्रामा अबलाओं पर अत्याचार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ भी कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा। अब गुनाह की तो बात नहीं, ये तो पाठ है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पाठ क्यों मिला। बाबा ने कहा नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी कितने अत्याचार होते हैं। इन बातों में भी सहनशीलता ही रखनी होती है। बाबा ने कहा इन बातों में भी क्या रखो, सहनशीलता को रखना है। बहुत सहनशीलता चाहिए, माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि आती ही रहती हैं। अबलाओं पर भी कितना अत्याचार लिखा हुआ है। कहते भी हैं रक्त की नदियां बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वो भी समय आएगा। बाबा क्या कह रहे हैं, वो भी ऐसा समय आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल में कैसे हम सभी अंदर ही हैं, एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते हैं। तो बाबा की ये बातें कितनी सार्थक और सत्य सिद्ध हो रही हैं। दिन प्रतिदिन जमाना और बिगड़ेगा, अभी तो और बिगड़ेगा। दुख के पहाड़ गिरेंगे, बीमारी आदि में भी दुख होता है तो फिर भगवान को याद करके पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है थोड़े से रोज हैं, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम में जरूर जाएंगे। दुनिया को तो ये भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील भी करते हो, अभी बाबा को पूरी रीति जान गए हो। वे सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया क्या कि शिवलिंग क्या चीज है। जरूर ये जड़ है तो चैतन्य भी तो होगा। ये तब क्या है, भगवान तो रचता है ऊपर में। बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी सिर्फ पूजा के लिए दिखाते हैं। पूज्य होंगे फिर ये चीजें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसी को ये थोड़े ही पता है कि भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे होकर के हम दुखी क्यों हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा के हम बच्चे हैं फिर हम दुखी क्यों हैं। ये भी विचार करने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं। बाबा तो हमको सुख देने वाले हैं, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वे कैसे मिटाएंगे दुख सुख, ये तो अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख ये परमात्मा ही देंगे। बाबा ने कहा ये तो सब अपने कर्मों का हिसाब किताब है, उन पर फिर रख देते हैं। बाप कहते मैं तो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का खेल होता फिर ये भक्ति आदि कुछ नहीं होती। भगवान से मिलने के लिए ये भक्ति आदि सब करते हैं। अब बाबा बैठकर सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली थे।
उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम तो राज ऋषि हो, वे तो हठ योग ऋषि हैं। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो उसके लिए पवित्र तो जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी तो बाबा ने कहा पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में तो समय लगेगा ही। सत्युग आना है और कलयुग जाना है। बाबा क्या कह रहे हैं, सत्युग आएगा फिर कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई भी देख नहीं सकते हैं। सत्युग में देख सकते हैं, क्योंकि सत्युग में एक ही राज्य होगा। इतने थोड़े से राजाएं होते हैं, यहाँ तो देखो दुनिया देखो कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाएगा। वहां तुमको समुद्र में जाने का ही नहीं है। वहां तो सीलान बर्मा आदि कोई भी ऐसे ये राज्य होंगे ही नहीं। कुछ भी नहीं होगा, ये कराची भी नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारों पर रहेंगे, खेती बाड़ी सब होगी। सृष्टि तो बहुत बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहेंगे, फिर वृद्धि होती रहेगी। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन करना है। धीरे धीरे हब करते गए, अपना राज्य स्थापन करते गए। अभी तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बाबा ने कहा अभी तो सब कुछ छोड़ना है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य नहीं छीना, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, ये तो अंग्रेजों ने ही हप किया है। तुम भारतवासियों को बाबा विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम कहाँ गए, थोड़े ही हो ना। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताओं को तो इतना समझ ना आ सके। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा जो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम आपके ऊपर वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे ऊपर कुर्बान जाना है। ये लेन देन होती है। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाबा को भी कहते हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है ही, ये सब खत्म हो जाएगा। आप हमको फिर नई दुनिया में ले जाएंगे। बाबा आते हैं सब बच्चों को ले जाने के लिए। काल ही है ना। सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा करके ले जाते हैं। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो। बाबा आते हैं सच्ची कमाई हम बच्चों को कराने के लिए। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है, फिर डिग्री कम होती जाती है। ऊपर से नीचे आते ही रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते ही रहेंगे। इस समय तो सभी गिर चुके हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, इस समय तो क्या है, सभी गिर गए हैं। ये झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर से स्थापना होती है, क्योंकि अभी फाउंडेशन लग रहा है। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ हो जाता है। ये भी झाड़ है, सत्युग में बहुत थोड़ा झाड़ होता है। अब तो कितना बड़ा झाड़ है, कितने वैरायटी फूल हैं। मनुष्य सृष्टि के
सो भी बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा है। एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी हो जाती है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ ये मनुष्यों का है। एक की सूरत दूसरे से नहीं मिलती है। ये भी बना बनाया ड्रामा है। एक जैसा पाठ कोई का हो नहीं सकता है। इसको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इसमें भी बनावट तो बहुत है। जो चीज रियल होती है वह फिर खत्म भी होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद हम रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखते हो। इस ड्रामा के राज को समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बाबा को बुद्धि में रखना है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा बाबा हम आपको याद करेंगे, ये तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों से पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार भी होंगे। ऐसे समय पर सहन करते हुए भी बाबा की याद में रहना है और सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट है विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता है। बाबा जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाबा जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। और आज का वरदान है बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वे कभी किसी की भी कमजोरी को नहीं देखते हैं। वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाबा किसी की भी कमजोरियों को दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी को दिल में धारण नहीं करते हैं। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा हो सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से ये आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सदा सहयोगी हैं। स्लोगन है संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वे है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वे हैं जो सदा बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति।